हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग यूपी टेट पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में पर्यावरण की प्रश्न श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। ऑप्शन है मांसल, शाकी, पर्णवृत्ति या पर्णाभिवृत्ति। मरुस्थल पादप अधिकतर मांसल होते हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है। ऑप्शन है गेहूं का खेत, आम का बाग, घास का स्थल या एक्वेरियम। निम्न में घास का स्थल प्राकृतिक पारितंत्र है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक अनुकर्मण में कितनी अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन है 4, 6, 8 या 10। जैविक अनुकर्मण में क्रमशः 6 अवस्थाएं होती हैं। पहला न्यूडेशन, दूसरा आक्रमण या प्रवास, तीसरा आस्थापना, चौथा स्पर्धा, पांचवी प्रतिक्रिया और छठवें नंबर पर स्त्रीकरण। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर। ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म जीवों और प्राणी पलवकों पर। ऑप्शन नंबर सी मछलियों और सरीसृप पर। ऑप्शन नंबर डी उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। ऑप्शन है उड़ीसा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है और सुंदरवन को मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन भी कहते हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन या इनमें से कोई नहीं। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है। ऑप्शन है नीलगिरी, देहांग दिबांग, नोकरेक या इनमें से कोई नहीं। शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिमी घाट में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। आंसर नंबर ए। और यह एक दुर्लभ प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई। ऑप्शन है 1970, 1972, 1975 या 1978। 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना शुरू हुई। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषी स्तर में प्रथम पद सदा होता है। ऑप्शन है पादप, मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी। पोषी स्तर में प्रथम पद सदा पादप होता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीस्मोमीटर मापता है। ऑप्शन है पेड़ों की वृद्धि, भूकंप, हृदय की गति या उपरोक्त में से कोई नहीं। पेड़ों की वृद्धि केस्कोग्राफ से मापी जाती है, हृदय की गति कार्डियोग्राम से मापी जाती है और सीस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता मापता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऑप्शन है
एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका। कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ऑप्शन है निर्जलित बर्फ, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन है गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत या मूंगफली का खेत। धान का खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। आंसर नंबर बी। जबकि आर्द्रभूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण है। ऑप्शन है क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, क्लोरीन यौगिक या एस्टिक अम्ल। लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण सल्फर यौगिक है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट या सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम फास्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन है 12, 10, 14 या 11। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, अर्थात मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां होती हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन है इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर या इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? ऑप्शन है घास, वृक्ष, शैवाल या जंतु। अधिकतम सूर्य ऊर्जा शैवालों के द्वारा ग्रहण की जाती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, सागर पारिस्थितिकी तंत्र या वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र सागर पारिस्थितिकी तंत्र है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिलाधिकारी या चुनाव आयोग। पंचायत का चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का आशय है। ऑप्शन है
संघीय सरकार, संसदीय सरकार, स्थानीय सरकार या इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय सरकार से है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? ऑप्शन है ब्राजील, भारत, पेरू या मॉरिशस। डोडो मॉरिशस का पक्षी था जो विलुप्त हो गया है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य, बांदीपुर अभयारण्य, मानस वन्यजीव अभयारण्य या इनमें से कोई नहीं। यदि मानस वन्यजीव अभयारण्य की बात की जाए तो मानस वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है, बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी और यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य का पूरा नाम हैली नेशनल पार्क था। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है रूस, जापान, आयरलैंड या अमेरिका। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आंसर नंबर डी। और निर्वाचित राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी या विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस यानी सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए मनुष्य की आंख की रोशनी के लिए लाभदायक होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है रेणुका झील, चंद्रताल झील, नाको झील या आंचार झील। रेणुका झील, चंद्रताल झील, नाको झील, भृगु झील, मछियाल झील और सुरजा ताल झील हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं, लेकिन आंचार झील हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 फरवरी, 16 फरवरी, 19 फरवरी या 26 फरवरी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, सीस्मोमीटर या हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, सीस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, थर्मामीटर
तापमापक है और वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। आंसर नंबर ए। ये था साथियों आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।